फ्रांस ने समय आने पर जिस तरह से भारत को अकड़ दिखाई है, उससे भारत को बर्दाश्त से बाहर हो चुका है और इस समय फ्रांस का झुकाव भी चीन के साथ देखा जा रहा है। फ्रांस ने भारत के मिसाइल में यूज होने वाले इंजन के सफलाई बंद करने को कह रहा है और अगर लेना भी है तो हाई कॉस्ट देकर लेने को कह रहा है। दरअसल फ्रांस एक मजबूत इकोनॉमी वाला देश है। बड़ी इकोनॉमी होने के साथ साथ इंजन प्रोड्यूसिंग मामले में काफी अच्छा देश माना जाता है, जिससे भारत और रूस समेत दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जो इंजन की सप्लाई के लिए ज्यादातर फ्रांस पर ही डिपेंडेंट है। यहां तक कि भारत अपने डिफेंस के लिए मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले इंजन को फ्रांस से ही खरीदता है। लेकिन फ्रांस ने अपनी औकात दिखाते हुए भारत को अगले 5 साल तक मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले इंजन्स को देने से साफ मना कर दिया है। फ्रांस ने यह सोचा था कि अगर वह भारत में इन मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले इंजन का सप्लाई नहीं करेगा तो भारत इन मिसाइल को नहीं बना पाएगा। लेकिन फ्रांस का यह सोचना उसी पर उल्टा नुकसान पड़ने वाला है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब फ्रांस ने भारत को इंजन सप्लाई बंद की है, क्योंकि फ्रांस के द्वारा जो राफेल दी गई थी उसमें से आज से लगभग 5 महीना पहले उसी राफेल के तर्ज पर भारत अपना सेम ही एक और राफेल बना रहा था। और फ्रांस के इंजन मजबूत और ताकतवर होने के कारण इन फाइटर जेट में भी फ्रांस में प्रोड्यूस होने वाले इंजन का ही इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन फ्रांस के तरफ से उस फाइटर जेट के इंजन को एक्सपोर्ट को भारत में बंद कर दिया गया है, जिससे भारत को इन जेट को बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी थी। लेकिन अमेरिका के कमिंस कंपनी ने भारत को इंजन देना चालू कर दिया, जिससे इस मिसाइल के निर्माण में भारत को कोई भी दिक्कत नहीं आई और फ्रांस को भारत की तरफ से उसी के भाषा में उसे कठोर जवाब मिला, जिससे फ्रांस को यह बात मालूम हो गया कि वह भारत को इंजन सप्लाई करे या ना करे, इससे भारत को कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसके बाद मिसाइल निर्माण के प्रोजेक्ट में लगभग 150 मिसाइल बनाने का निर्णय लिया गया, जिससे भारत को सैन्य ताकत में और भी ज्यादा मजबूती मिल सके। जहां इन मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले इंजन को फ्रांस ने भारत को सप्लाई करने का वादा किया, लेकिन पहले कुछ इंजन को सप्लाई करने के बाद और इंजन को भारत में एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया। और फ्रांस के कंपनियों को कहना है कि अगले 5 सालों तक भारत में इंजन की सप्लाई नहीं करेगा, जिससे मिसाइल के समय पर निर्माण में खतरा मंडरा सकता है और भारत 5 सालों तक फ्रांस के इंजन का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय फाइटर मिसाइल को बहुत अधिक जरूरत है। राफेल मिसाइल की बात करें तो यह मिसाइल खास करके डिजर्ट्स एरिया में इस्तेमाल करने के लिए बनाया जा रहा है और इसे समय पर निर्माण करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत और चीन सीमा में चीन ने अपने बॉर्डर की तरफ में काफी एडवांस मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर दिया है। लेकिन भारत की डिफेंस इस समय चीन की अपेक्षा काफी कमजोर है, जिससे भारत को और भी ज्यादा फाइटर जेट बनाने की जरूरत है। लेकिन फ्रांस भले ही भारत को इंजन की सप्लाई करे या ना करे, इससे भारत को शुरुआती समय में कुछ दिक्कतें आएगी, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो भारत को अपने आत्मनिर्भर इंजन बनाने का मौका मिल चुका है और ऑलरेडी भारत की डीआरडीओ और एलएनटी ने इंडियंस टेक्नोलॉजी बेस्ट इंजन मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है, जिन्हें खास तौर पर इन्हीं फाइटर जेट के लिए इंजन बनाया जाएगा। और वैसे देखा जाए तो भारत को जब तक किसी भी इंडस्ट्री में इंटरनेशनली धोखा नहीं मिलता है, तब तक भारत उस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर नहीं बन पाता है। लेकिन अब भारत को खुद से अपने फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को बनाने का मौका मिल गया है और इसे भारत बेखूबी निभाएगा। और भारत के डीआरडीओ से अमेरिका की कमिंस कंपनी ने इंजन लेने की बात कर रहा है और एक तरफ पहले भारत ने इस कंपनी से अपने जेट ले लिए इंजन खरीदा था और फिलहाल फ्रांस के द्वारा धोखा मिलने पर भारत अमेरिका से ही इंजन खरीद रहा है। और जहां अमेरिका की कमिंस कंपनी का इंजन फ्रांसीसी इंजन से किसी भी सेक्टर में कम नहीं है, यानी कि जब तक भारत की कंपनियां इन फाइटर जेट के ताकतवर और एडवांस टेक्नोलॉजी इंजन की रिसर्च में लगे हुए हैं, तब तक इन जेटों के लिए इंजन भारत अमेरिका से ही इंपोर्ट करेगा और उसे ही फिलहाल जेट में इस्तेमाल करेगा, जिससे इस समय फाइटर जेट के प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हालांकि भारत ने पिछले 4 सालों से फाइटर जेट के मैन्युफैक्चरिंग करने में फोकस करना शुरू कर दिया है, जबकि उससे पहले ज्यादातर फाइटर जेट भारत में फ्रांस जैसे देशों से खरीदता था। और देखा जाए तो इस समय भारत में लगभग 1500 फाइटर जेट इस समय भारत में ऑपरेशनल है, जिन्हें लगभग फ्रांस द्वारा भारत में डिलीवर्ड किया गया है। और अब कमाल की बात यह है कि इन्हें अब खुद भारत में ही बनाया जाएगा और इसमें जो इंजन समेत कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे सभी मेड इन इंडिया होंगे।
क्योंकि भारत नहीं चाहता कि इस समय जिस तरह फ्रांस इंजन सप्लाई करने से मना कर रहा है, इसी तरह आगे चलकर भारत को कोई देश धोखा ना दे। और देखा जाए तो फ्रांस केवल भारत में सप्लाई होने वाले इंजनों को बंद किया है और फ्रांस ये सब चीन के इशारों पर कर रहा है। और एक तरफ व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाले इंजनों अभी भी फ्रांस से आ रहा है। और वैसे फ्रांस के द्वारा इंजन सप्लाई को बंद करने में फ्रांस को कोई ना कोई लालच चीन ने दिया होगा, तभी फ्रांस इंजन के सप्लाई को बंद किया है। और जब फ्रांस से यह पूछा गया तो वह इंजन के सप्लाई को 5 सालों तक बंद करने का कोई रीजन नहीं बताया गया। इससे यह साबित हो गया कि हम पूरी तरह से इंजन को लेकर सिर्फ फ्रांस पर ही निर्भर रहेंगे तो यह कभी भी भारत को धोखा दे सकता है। और फ्रांस के द्वारा धोखा मिलने से भारत अपना मेड इन इंडिया का इंजन खुद मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रिसर्च चालू कर दिया है। दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि जिस तरह से फ्रांस के द्वारा धोखा दिया गया है, उससे भारत अपना खुद का इंजन बना पाएगा या नहीं? अपना राय कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। जय हिंद।